हेलो दोस्तों। आज हम पाइथन के दो बहुत इंपॉर्टेंट इनबिल्ट फंक्शन को समझेंगे। पहला है str और दूसरा है repr। पहले इन दोनों का यूसेज देखते हैं। str का यूज होता है यूजर फ्रेंडली आउटपुट के लिए जो आपको एक रीडेबल फॉर्मेट में आउटपुट देता है। repr का यूज होता है डेवलपर फ्रेंडली आउटपुट के लिए जो आपको एग्जैक्ट अनएम्बिगुअस रिप्रेजेंटेशन देता है। मेनली डिबगिंग के काम आता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक पाइथन प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया है। उसको मैंने वैल्यू पास करी है हेलो, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। इसी वेरिएबल को मैंने स्ट्रिंग फंक्शन में पास किया है और REPR फंक्शन में पास किया है और उन दोनों का आउटपुट मैंने प्रिंट कराया है इस प्रोग्राम में। अब मैं इस फाइल को रन करूंगा। अब आप आउटपुट देखोगे, आपको दोनों टाइम हेलो दिखा, लेकिन जो सेकंड हेलो है उसमें आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास नजर आ रहे हैं। डेट मीन्स REPR मुझे एक एग्जैक्ट और अनएम्बिगुअस रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। वो मुझे डायरेक्टली बता रहा है कि ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। इससे मुझे पता नहीं लगेगा कि ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है या क्या है, लेकिन इससे तो मुझे 100% क्लैरिटी मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे मुझे इन्वर्टेड कॉमास दिख गए हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास दिख गए हैं। दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। चलो इसको हम और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक और प्रोग्राम बनाया है। उसमें मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल लिया है a और मैंने डेट एंड टाइम फंक्शन को यूज करके एक डेट क्रिएट करी है और सेम ही डेट मैंने स्ट्रिंग से क्रिएट करी है। और इन दोनों वेरिएबल को मैंने str फंक्शन में पास किया है और मैं इन दोनों का आउटपुट अब प्रिंट कराने वाला हूँ यूजिंग प्रिंट फंक्शन। मैंने ये फाइल रन करी और मेरे पास आउटपुट आ गया। अब देखो ये दोनों डेट सेम लग रही है। अगर मैं आपसे कहूँ ये बिना प्रोग्राम देखे बताओ मुझे कौन सी डेट एंड टाइम फंक्शन यूज करके निकाली गई है और कौन सी मैंने मैनुअली स्ट्रिंग पास करके बनाई गई है, तो आप पता नहीं लगा सकते हो। ये डेवलपर भी पता नहीं लगा पाएगा अगर इस तरीके से मैं str फंक्शन यूज करता हूँ, क्योंकि ये मुझे एक यूजर फ्रेंडली आउटपुट दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसके बजाय REPR यूज करता हूँ, जैसे कि मैं अब यूज करने वाला हूँ, मैं REPR में पास करता हूँ A और REPR में पास करता हूँ B। अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो आपको जो नीचे के दो जो आउटपुट दिख रहे हैं वो इन दो REPR का प्रिंट आउटपुट है। तो आपको पता चल पा रहा है कि ये जो है पहला वाला जो है वेरिएबल A जो है वो डेट एंड टाइम फंक्शन को यूज करके मेरे को आउटपुट मिला है। तो यहाँ पे मेरे को क्लैरिटी मिल जाती है डिबगिंग करते समय कि ये एक्चुअल में कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये डेट एंड टाइम फंक्शन का ऑब्जेक्ट है या फिर ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। तो हमारे को ये क्लियर हो गया, जब भी हमारे को रीडेबल आउटपुट चाहिए हो तो हम str का यूज करें, जब हमारे को डिबगिंग करनी हो तो हम REPR का यूज करें। एक मैं बोनस टिप आपको दे देता हूँ। आपको अगर f स्ट्रिंग में इसको रिप्रेजेंट करना हो, किसको, REPR और स्ट्रिंग को, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट f आउटपुट करता हूँ ये कर्ली ब्रेसेस और इसमें मैं अपना वेरिएबल पास कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखोगे आपको आउटपुट में ये डेट दिख जा रही है। ठीक है, मैं बाकी सारे कमेंट आउट कर देता हूँ तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। मैं फाइल दोबारा रन करता हूँ, देखो आपको आउटपुट में ये डेट मिल गई। ओके, मैं यहाँ कोलन लगा देता हूँ और स्पेस। नाउ दूसरा मैं करता हूँ एफ स्ट्रिंग के लिए मैं आउटपुट पास करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग में और कोलन लगा के स्पेस देता हूँ और ए के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क और आर पास करता हूँ। ये REPR के लिए यूज होता है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे को आउटपुट में डेट एंड टाइम मिल जाता है। तो ये ट्रिक भी आपके काम आएगी। तो दोस्तों अब हमने देखा str और REPR का डिफरेंट क्लिस्टर क्लियर है। डिबगिंग करते टाइम REPR को यूज करो या ये एक्सक्लेमेशन मार्क R को यूज करो। और आपको जब यूजर फ्रेंडली आउटपुट चाहिए हो तो आप str यूज करो या डायरेक्टली ऐसे यूज करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।